कोरोना की दूसरी लहर तो थम गई, लेकिन अब एक दूसरा खतरा सिर उठाने लगा है। वो खतरा है कोविड-19 वायरस के डेल्टा प्लस स्वरूप का। जी हां, महाराष्ट्र और केरल में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे के मुताबिक करीब 7,500 सैंपल की जांच में महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मरीज मिले हैं, जिसमें रत्नागिरी में 9, जलगांव में 7, मुंबई में 2, पालघर, ठाणे और सिंधुदुर्ग जिले में एक मरीज मिले हैं। वहीं केरल के पलक्कड़ जिले में डेल्टा प्लस के 3 मरीज मिले हैं। कहना चाहूँगा कि करीबन 7,500 के सैंपल्स लिए गए। 15 मई के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ है और इन सैंपल्स में 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट आइडेंटिफाई हुए हैं। डेल्टा प्लस डेल्टा वेरिएंट का नया रूप है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में ही मिला था। कोविड संक्रमण का सबसे ज्यादा शिकार रहे महाराष्ट्र में वायरस के नए स्वरूप के मरीजों के सामने आने से सरकार चौकन्नी हो गई है। मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। ये संक्रमित किन किन लोगों से मिले हैं, इसका पता भी लगाया जा रहा है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि उनका टीकाकरण हुआ है या नहीं, कहीं उन्हें फिर से कोरोना का संक्रमण तो नहीं हुआ। कवायद ये जानने की है कि कहीं डेल्टा प्लस वेरिएंट टीके को चकमा देने में कामयाब तो नहीं हो गया। पिछले हफ्ते ही महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आशंका जताई थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर की वजह बन सकती है। ऐसे में सरकार ने अभी से इंतजामों पर काम करना शुरू कर दिया है। आने वाले दिनों में थर्ड वेव का अनुमान जो हम लगा रहे हैं, उसका डैशबोर्ड एक देश में सर्वोत्तम डैशबोर्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, जिसके माध्यम से बेड्स, ऑक्युपाइड बेड्स, ऑक्सीजन की जो भी स्टेटस है और मेडिसिन की स्टेटस, ये सभी जानकारी एक क्लिक में उपलब्ध होगी। इस बीच कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर चिंता में डालने वाली जानकारी सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वायरस वैक्सीन को चकमा देने में सक्षम हो सकता है, यानी हो सकता है कि डेल्टा प्लस पर वैक्सीन का असर न हो। यहाँ तक कि पिछले संक्रमण से हासिल प्रतिरोधक क्षमता भी इसके सामने बेअसर हो सकता है। इंडिया टुडे से बातचीत में देश के टॉप वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर शाहिद जमील ने ऐसी आशंका जाहिर की है। हालांकि अभी नतीजे के तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि नतीजे पर पहुंचने के लिए सैंपल साइज बहुत छोटा है। डेल्टा प्लस को लेकर चिंता सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी है। ब्रिटेन में 21 जून को लॉकडाउन पूरी तरह खत्म होना था, लेकिन डेल्टा प्लस की वजह से इसे 19 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। ब्रिटिश एक्सपर्ट तो ये भी आशंका जताने लगे हैं कि जिस तरह युवाओं में डेल्टा प्लस का संक्रमण बढ़ा है, उसे देखते हुए तीसरी लहर दूर नहीं। साफ है, देश में कोरोना की लहर भले ही थम गई हो, लेकिन सबका सतर्क रहना जरूरी है। न जाने बहरूपिया वायरस किस रूप में हमला बोल दे। मुंबई से मुस्तफा शेख, दिल्ली से मिलन शर्मा और लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो।